उसका कोई रिप्लाई आया? नहीं नौफिल भाई, सुल्तान ने मैसेज सीन तो किया है पर जवाब नहीं आया। उसे कोई रोमांटिक सॉन्ग भेजो। हाँ, मुझे लगता है कि सुल्तान होशियार हो गया होगा। आप समझदार और बाशऊर हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन सुल्तान जैसे लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। ये बाज नहीं आने वाला। नौफिल भाई, ये देखिए इसने हार्ट भेजा। गुड। अगर ऐसे ही रोमांटिक सॉन्ग्स भेजती रहोगी ना तो डिमांड्स बढ़ जाएंगी मेरी। अगर ऐसे ही रोमांटिक सॉन्ग्स भेजती रहोगी ना तो डिमांड्स बढ़ जाएंगी मेरी। मैं जिद करूंगा तो तुम बैक ऑफ नहीं कर पाओगी। अभी कहीं ऑक्यूपाई रहो, तुमसे फुर्सत में बात करूंगा। बाय। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे असरा मैम आप? वो बच्चों से मिलने का दिल चाह रहा था। इसलिए यहाँ चली आई। स्टाफ ने बताया कि आप लोग यहाँ हैं तो मैंने सोचा आकर परमिशन ले लेती हूँ। बहुत अच्छा किया। हम बच्चों से भी मिल लेंगे। पहले ये बताइए कि क्या लेंगी, चाय, कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं, बस बच्चों से मिलना चाहती हूँ। प्लीज बताइए ना, इस बारे हम भी एक एक कप पी लेंगे। चाय चाय, मैं चाय लाती हूँ। प्लीज आइए बैठे। वो आपके केस का क्या बना? आप जब पिछली दफा आई थी तो आपने कहा था ना कि केस कोर्ट में है। केस चल रहा है। अदालत ने कहा है कि हमें मुलाकात करनी चाहिए। तो फिर हुई आपकी मुलाकात? जी। उनसे मुलाकात करके ही आ रही हूँ। बड़े सोफिस्टिकेटेड लहजे में पेश आया होगा वो। लहजा बहुत बदला हुआ था उनका। ये रंग मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। मिस असरा बहुत मासूम है। इसलिए शायद आपने गौर नहीं किया। एक मर्द अगर एक औरत को कोर्ट के दरवाजे तक लेकर जा भी रहा है और पोलाइट हो भी जाए तो कितना पोलाइट होगा? क्या तासुर थे उसके? सुनकर दिल चाह रहा होगा ना।
कि वो जितना पोलाइट अभी है हमेशा के लिए नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाला बन जाए। नहीं, अब मेरा दिल ऐसा कुछ नहीं चाहता। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान कभी नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। आप प्लीज गिव अप नहीं कीजिएगा। आप जिस भाई की बहन, जिस बाप की बेटी है, उन लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया। क्योंकि बुराई को जितना भी सजावट करके पैकेज किया जाए, वो रहता बुराई है। और जहर को जितना भी शुगर कोट करके बेचा जाए, उसकी तासीर फिर भी जानलेवा ही ठहरती है। हेलो, मैं बस अभी आई हूँ। मैं चलती हूँ। अच्छा, तुम घर पहुंच गई हो? मुझे बताओ। अच्छा, तुम घर पहुंच गई हो? मुझे बताओ। अच्छा, तुम ऑनलाइन हो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। प्लीज मुझे बताओ, तुम घर पहुंच गई हो? मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा, तुम ऑनलाइन हो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। प्लीज मुझे बताओ, तुम घर पहुंच गई हो? मुझे परेशानी हो रही है। तुमने घर पहुंच के मुझे बताया भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। तुम सिर्फ 10 मिनट में उठ के चले गई यार। इतनी बातें थी जो मैंने तुमसे करनी थी। तुम्हें देखना था, तुम्हारे मौजूदगी के एहसास को महसूस करना था। तुम्हारे भाई और मेरे बीच में दौलत का बहुत बड़ा फर्क है। शायद यही फर्क हमारे बीच की दीवार बन गया। लेकिन तुम इस दीवार को गिरा सकते हो। सिर्फ तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। ये बात तुम्हारे घर वाले कभी नहीं समझेंगे।
जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह, कितना प्यार है। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत समंदर और लहरों की तरह एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकती। मैं और तुम जमीन और आसमां की मानंद हैं। मिजाज हम दोनों के मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमें एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, जुदा नहीं होना। बस बड़े सोफिस्टिकेटेड लहजे में पेश आया होगा वो। एक मर्द अगर एक औरत को कोर्ट के दरवाजे तक लेकर जा भी रहा है, वो पोलाइट हो भी जाए तो कितना पोलाइट होगा, क्या तासुब थे उसके। सुनकर दिल चाह रहा होगा ना कि वो जितना पोलाइट अभी है हमेशा के लिए नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाला बन जाए। वो जी इसरार साहब आए, आपको बुला रहे हैं। इसरार, मुझे क्यों बुलाएंगे? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं, भैया या शयान से मिलना होगा, उन्हें जाकर बता दो। नहीं जी नहीं, वो आपको ही बुला रहे हैं। साहब जी और शयान साहब तो ऑफिस गए, उनकी तो आज मीटिंग है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी हेलो। हाय। वो सरवर भाई ने आपको बता दिया होगा। क्या बता दिया होगा? वो एक्चुअली एक डेलीगेशन आ रहा है, सो उनकी फीमेल्स के लिए मुझे कुछ गिफ्ट अरेंज करने थे। मुझे मालूम है आपको ये बात बेतुकी सी लगी है, लेकिन एक फीमेल ही अच्छी चीज चूज कर सकती है। असरा, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? ओके, लेकिन मुझे अम्मा से पूछना होगा। या श्योर, आप प्लीज पूछ के आए, प्लीज।
अच्छा तुम जानबूझकर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो ना? तुम जानते नहीं हो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आज या कल तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है, तो फिर ये दूरी क्यों? याद रखना, तुम्हें हासिल करने की जंग सुल्तान कभी नहीं हारेगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे रिप्लाई का। अच्छा तुम ऑनलाइन हो और मैं जानता हूं तुम मेरे मैसेजेस सुन रही हो। प्लीज मुझे रिप्लाई करो, प्लीज। असरा, ये आपकी चॉइस जो है ना बहुत अच्छी है, और यकीनन ये गिफ्ट उनको बहुत पसंद आएंगे। यार जिम जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो वाले नहीं, मॉल वाले जिम। बस यहाँ से फ्री हो गए तो। असरा, बहुत भूख लग रही है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ खा लें। आप हर बात के लिए मुझसे इजाजत क्यों लेते हैं? ये सब गैर इरादी हो जाता है। एक्चुअली मेरे बाबा थे ना, वो हर काम करने से पहले इजाजत लेते थे, तो मेरा भी मिजाज बन गया। असरा, क्या ये सब कुछ क्या है? आप प्लीज आराम से बात करें, मैं यहाँ तमाशा नहीं चाहता। चुप, तू बीच में नहीं बोलेगा। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। सुल्तान, आप गलत समझ रहे हैं। भैया ने भेजा था शॉपिंग करने के लिए। तुम और तुम्हारा भाई जो करना चाह रहे हो ना, तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। और तू क्या समझता तू अपने आप को? बहुत हैंडसम है तू, सुल्तान, बहुत डैशिंग है। क्या लेवल है तेरा मेरे आगे? अरे चुटकी में खरीद सकता हूं तुम जैसे 10 को मैं। मेरी बीवी को लेके तुम रखते नहीं। आप कैसे यार, अपनी हाथ में रहो। सुल्तान छोड़े प्यार को। सुल्तान, अभी भी बीवी है ये मेरी, तलाक नहीं हुई ऐसे। और तुम, ये जो तुमने आज किया है ना, करना पड़ेगा तुम्हें। अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप देखा था असरा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुल्तान है कौन। तुम और तुम्हारा भाई जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना, लौट के तुमने मेरे पास ही आना है। बकवास मत करो सुल्तान। लोगों ने देख ली तुम्हारी औकात क्या है। तू मुझे बताएगा मेरी औकात क्या है? तू, आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी औकात क्या है।
एक्सक्यूज मी सर, शांत। आप लोग क्या कर रहे हो? ये हमारी मैनेजमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। कूल डाउन। देखिए ये मॉल है, ये अखाड़ा नहीं है। आप जाएं, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा यहां से मैं। असरार चले। प्लीज प्लीज आप भी जाओ यार। अशरफ, इसे क्या हुआ? ये इतनी हवास बाख्ता क्यों है? और सरवर भाई, हम मॉल गए थे शॉपिंग करने, तो अचानक से सुल्तान आ गया वहां। अच्छा, यू रिलैक्स। आओ, कम ऑन। मिस परीजे, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा कि आप ठीक हैं। नौफल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परीजे बाजी। क्या बात है, सच सच बताएं। किधर है? हाथ दिखाएं मुझे अपना। हाय उफ, बताया नौफल भाई, परीजे बाजी ठंडी या हो रही है? नहीं जाननी, मैं ठीक हूँ, बस मुझे घबराहट सी हो रही है। किस बात को लेके? मुझे लगता है कि सुल्तान जैसा चालाक आदमी हमारे इस गेम प्लान में आ जाएगा। मैं एक ट्राई जरूर करना चाहूंगा। जिस किस्म का खुद परस्त और चीप इंसान है वो अपनी असलियत जरूर दिखाएगा। और मिस प्लीज है, इस बात पे झगड़ा भी हो सकता है। क्या आपने सुल्तान को इतना चालाक समझ लिया और मुझे चांस दिए बगैर ही जीरो? नॉट फेयर। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सुल्तान बहुत शातिर इंसान है। और हम लोग मासूम लोग हैं। ले भला, ये कैसी बात है परीजे बाजी? वक्त आने पर मासूम लोग भी आसमान हिला देते। मिस परीजे, आज आपकी कामयाबी का दिन है। आपके पलट के वार करने का दिन, आपके बदले लेने का दिन। वो आपके मन को मार चुका है, आज आप उसके गुरूर को मारने जा रही हैं। चांदनी, जाओ, जाके तैयार हो। अच्छा सुनो, सुल्तान बहुत चीटर इंसान है। अगर वो भाग गया तो परेशान मत होना, मैंने सारे इंतजाम किए हैं। तुम लोग एक सेकंड के लिए भी उस कमरे में अकेले नहीं होगे, ठीक है? जाओ, शाबाश। हेलो सुल्तान, कहाँ तक पहुंचे आप?
घर पे ही हूं अभी तक। क्या मतलब, मुझको इंतजार में डाल के आप अभी तक घर पे ही हैं? यानी कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो? और क्या, हम सब आपका यहाँ शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम सब? कौन हम सब? क्या मतलब कौन सा? मैं, मेरी मोहब्बत, ये घर, मेरी तन्हाई, लो हो गए ना हम सब। वैसे बातें बनाना कोई तुमसे सीखे? ये बातें कहाँ है सुल्तान, ये तो सब आपकी मोहब्बत का कमाल है। इसमें कोई शक नहीं। अपने सामने मैंने बहुत सी लड़कियों को अपने लिए दीवाना होते देखा है। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, बहुत बहुत शिद्दत से। करती रहो। क्या मतलब? इंतजार के बाद मिलने का भी अपना ही मजा होता है। अब मुझे फिक्र हो रही है, ये सुल्तान अभी तक आया क्यों नहीं है? अब ये मत कहना कि मेरे पैसे वापस कर दो। अगर ये काम कल तक गया ना तो इसके मैं डबल पेमेंट लूंगी, क्योंकि हमारी कोई डील नहीं हुई थी। आप प्लीज खाते जमा रखिए, अगर आपको एक और मर्तबा बुलाए तो दुगने पैसे मिलेंगे। क्या जमा रखे? फिलहाल आप इत्मीनान रखें। हो गया। चलो जानी, ध्यान से हैंडल करना, अगर कुछ ओवर हुआ तो फिक्र मत करना, हम लोग यहीं पे हैं। नौफल भाई डर लग रहे हैं मुझे। जस्ट रिलैक्स, अपनी ट्रेनिंग याद रखो, ठीक है? जी नौफल भाई।
Is this your hospitality? सॉरी। इसलिए मिलने के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी कि अपने गेट के बाहर खड़ा रख सको। बिजी थी। क्या है? This is my hospitality. अपनी गलती को छुपाने के लिए एफर्ट्स कर रही हो। ऐसा तो ना कहें सुल्तान, आपको अंदाजा है इस मौके के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी थी। अच्छा, कितनी? इतनी ज्यादा? बातें अच्छी बना लेती हो। तुम कहती हो तो मान लेते हैं। मानना तो पड़ेगा, मेरी मोहब्बत इतनी भी बेअसर नहीं। देख लें कैसे बंदे चले आए हैं आप। इसका क्रेडिट तुम्हारी मोहब्बत को नहीं जाता, सुल्तान का दिल ही कुछ ऐसा है। किसी का दिल तोड़ा नहीं जाता मुझसे। और यू फिर भी बहुत खूबसूरत है। सुल्तान, क्या आप यहाँ सवाल जवाब में वक्त जाया करें? आए चलिए। अरे वाह, सब कुछ तुमने किया? और किसने करना था? अब इसी सब में तो मसरूफ थी मैं, और आपको लग रहा था मैं आपसे गाफिल हूं। मैं गलत नहीं था, गाफिल तुम मुझसे थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद है। अच्छा चलें, छोड़े ना, आए बैठे, मुझे बताएं खाने में क्या लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं? आप कुछ तो लें। मैंने घर से खाना खाया हुआ है, मुझे भूख नहीं है।